श्रमिकों के हौसले को इस वक्त पूरा देश सलाम कर रहा है, क्योंकि 17 दिन वो वहीं पे मौजूद रहे। और उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बन रही सुरंग में 41 श्रमिक करीब 400 घंटे तक फंसे रहे। 12 नवंबर को हुए हादसे के बाद से ही इन श्रमिकों की मौत से जंग चलती रही, लेकिन ना तो अंदर फंसे श्रमिकों ने हिम्मत हारी और ना ही सुरंग के बाहर उन्हें बचाने में लगी रेस्क्यू टीम ने हौसला खोया, आपा खोया। देखिए ये 17 दिन कैसे रहे इस रिपोर्ट के जरिए। न धैर्य डगमगाया, न बहे श्रमवीरों के आंसू, और हुई हौसले की जीत। उत्तरकाशी के सिलक्यारा के अंधेरी सुरंग में 40 घंटों तक मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे श्रमवीर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, लेकिन बीते 17 दिनों में इन श्रमिकों ने बेहद खौफनाक पल देखा। एक तरफ अंधेरी सुरंग में मौत का खौफ दिखा, तो बाहर रेस्क्यू टीम से जिंदगी की उम्मीद नजर आई और अथक प्रयासों से 17वें दिन इन श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आपने भी लगातार कई दिनों तक यहाँ पर रहकर देखा कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण था और बहुत कठिन था, और कई बार ऐसा लगता था कि हम बहुत जल्दी जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, मजदूर भाइयों को सबको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार की परेशानी उसके अंदर आ जाती थी, समस्या खड़ी हो जाती थी। पहले दिन जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो ये लगा कि ये मलबा जो है जेसीबी और पॉकलैंड से आसानी से हटा लेंगे, और जितना हटाते थे मलबा उससे ज़्यादा ऊपर से आना शुरू हो जाता था। फिर हम पाइप लेकर आए, पाइप हरिद्वार से, देहरादून से पाइप इकट्ठे करे, पाइप डालने का काम हुआ, तो पाइप भी तेज़ी से आगे नहीं जा पाया कुछ जाने के बाद। फिर उसके बाद अमेरिकी जो मशीन है, ऑगर मशीन लाई गई, उसको एयर लिफ्ट करवाया गया इंदौर से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, कई जगह से जो है उसके मशीनरी लाई गई, लेकिन वो भी जो है एक दूरी तय करने के बाद फिर अटक गई। फिर दोबारा चलाई गई, फिर दोबारा चलाने के बाद अंदर मशीन फंसी गई पूरी तरह से, पूरी डैमेज हो गई, पाइप भी डैमेज हो गया, और ऐसा लगा कि अब तो चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है। फिर ऊपर से वर्टिकल डीलिंग शुरू की गई, वह भी जो है चली, लेकिन वो उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रही थी। लेकिन फिर अंततः ये लगा कि यही काम हमारा दोबारा चलना चाहिए। फिर ऑगर मशीन अंदर जाकर जब डैमेज हो गई तो उसको काट काट के निकालना, और 1-1 मीटर काट करके निकालना, कम से कम लगभग 48 मीटर अंदर जा चुकी थी। तो बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले उसके पंखों को काटना, पंखों को काटने के बाद मशीन को काटना। जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया और पूरी मशीन बाहर निकाली। मशीन बाहर निकालने के बाद तय किया कि अब जो है मैनुअल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, और जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे जाकर देखते थे। फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। 17 दिनों तक चले इस ऑपरेशन को कई बार हताशा और निराशा ने आकर घेरा। इसके बावजूद किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 12 नवंबर को हुए हादसे के बाद कैसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए मिशन जिंदगी चलाई गई। 13 नवंबर को सुरंग में फंसे श्रमिकों से संपर्क हुआ। 14 नवंबर ऑगर मशीन से खुदाई करके रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। 21 नवंबर को सुरंग में फंसे श्रमिकों का पहला वीडियो सामने आया। 22 नवंबर को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल तैयार किया गया। 24 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। वहीं 26 नवंबर को सुरंग की खुदाई में सेना की मदद ली गई, और 27 नवंबर को रेड माइनर्स ने सुरंग में कई मीटर खुदाई की, और 28 नवंबर की शाम 7:50 पर पहले श्रमिक को निकालने में सफलता मिली। और इसके बाद एक एक करके सुरंग में 17 दिनों से फंसे सभी श्रमवीरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। Calm, and we knew exactly what we wanted, and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team, the best engineers here in India, the army, their engineers, the best I've ever worked with, all the agencies, the federal authority, the state, all the people. It was just a joy to be a part of this successful mission, just one part. And I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened, because my friends, if you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle.
12 नवंबर की सुबह जिस वक्त सुरंग में हादसा हुआ तो श्रमिकों की आवाज सुनने के लिए केवल 4 इंच का एक पाइप ही माध्यम बचा था। पहले सबसे बात हुई तो पता चला कि सभी बच गए, लेकिन फंस गए। इसके बाद जब श्रमिकों को भूख लगने लगी तब कोई माध्यम नहीं था कि उन्हें भोजन भेजा जा सके। यहाँ फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो मशीन्स हैं वो बाहर रखी हुई हैं। फिलहाल अपडेट अगर दे तो इस टनल, ये जो कि टनल बताई जा रही है तकरीबन 4.5 किलोमीटर लंबी है, इसके बीच में अचानक मलबा गिरने की वजह से तकरीबन 40 मजदूर जो हैं वो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए हैं। बाद में 20 नवंबर तक श्रमिकों को केवल जरूरी दवाएं, चने और ड्राई फ्रूट ही इस 4 इंच के पाइप से प्रेशर के माध्यम से भेजे जाते रहे। सभी श्रमिक किसी तरह अपनी भूख को शांत कर जिंदा दिली से उन पलों का इंतजार करते रहे जब उन्हें बचाकर बाहर निकाला जाएगा। कई श्रमिकों की तबीयत खराब हुई, बावजूद इसके उन्होंने हौसला नहीं हारा। उनको अभी मुरमुरे, सूखे चने, उबले हुए चने, भुने हुए चने मेनली दिए जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ, और पानी और ऑक्सीजन की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। तो उसके लिए एक इतना मोटा, तकरीबन आपको लगे 4 इंची एक पाइप है जिसके अंदर पहले चनों को डाला जाता है या ड्राई फ्रूट्स को डाला जाता है, फिर एक हवा पास की जाती है और उसको मजदूरों तक पहुंचाया जाता है। 20 नवंबर को जैसे ही 6 इंच के पाइप को भीतर तक पहुंचाने में कामयाबी मिली तो श्रमिकों को भी कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई। उन्हें खिचड़ी, केले, संतरे, दाल, चावल, रोटी के अलावा ब्रश, टूथपेस्ट, दवाई, जरूरी कपड़े भेजे गए। इस दौरान इन श्रमिकों की जल्दी से बाहर निकलने की तमन्ना बनी रही और रेस्क्यू टीम ने अथक मेहनत से इन श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे जाकर देखते थे, फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और इसमें काम करने वाले जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आरवीएनएल, एसजेवीएनएल, ओएनजीसी, आईटीबीपी, एनएचएआई, डीसीएल, सेना, वायुसेना, उत्तराखंड के कई अधिकारी समेत सैकड़ों कर्मचारी शामिल रहे।